पीसीबी ने प्लेयर्स के लिए नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी अनाउंस कर दी है और सालों बाद एक ऐसा कदम उठाया गया जो पाकिस्तान क्रिकेट की सीमत को बदल सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी अनाउंस की है, अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट की डायमेंशन 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। लेकिन डाउट इस चीज का है, क्या पीसीबी इस पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट कर भी पाएगा या नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट और पावर वाला सिस्टम है वो पीसीबी को किसी सूरत इस कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करने नहीं देगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पॉलिसी अनाउंस की है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद आप पूरी कहानी समझ पाएंगे। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्वालिफाई होने के लिए 3 क्राइटेरिया रखे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया रखा है पीसीबी ने, वो फिटनेस का रखा है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवालात फिटनेस से रिलेटेड किए गए, जिसमें यही जवाब दिया गया कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की इंटरनेशनल लेवल की फिटनेस ही नहीं है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की फिटनेस इंतहाई घटिया और लो लेवल की है। इसी वजह से पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में इसको पहले नंबर पे रखा है। इसके अलावा दूसरी जो शर्त रखी गई है या कंडीशन रखी गई है वो है डोमेस्टिक क्रिकेट। जो प्लेयर्स भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी होगी। पहले हम देखते हैं कोई भी प्लेयर 2-2 3-3 साल टीम से बाहर रहता है और कोई मैचेस नहीं खेलता, सैर सपाटे करते हैं और डायरेक्ट पाकिस्तान की टीम में एज अ वाइस कैप्टन आ जाते हैं। तो वो वाला सिस्टम अब नहीं चलेगा। ये जो पॉलिसी पीसीबी ने अनाउंस कर दी है उसके अंदर ये शर्त लगा दी गई है कि डोमेस्टिक क्रिकेट आपको खेलनी होगी। इसके अलावा तीसरा क्राइटेरिया जो पीसीबी ने रखा है वो परफॉर्मेंस का है। आप चाहे जितने भी बड़े लेजेंड हैं, जितने भी बड़ा आपका नाम है, आपकी अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं होंगे। ये 3 क्राइटेरियाज पीसीबी ने रख दिए हैं, फिटनेस, डोमेस्टिक क्रिकेट और परफॉर्मेंस। अगर ये 3 चीजें हैं तो आप पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 5 कैटेगरीज बना दी हैं। इसमें सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो ट्रैक ए बी है, जिसमें टेस्ट और ओडीआई के प्लेयर्स होंगे। इसके बाद ट्रैक ए है जिसके अंदर सिर्फ टेस्ट के प्लेयर्स होंगे। ट्रैक बी सी में ओडीआई और टी20 के प्लेयर्स होंगे और ट्रैक डी में टी20 के प्लेयर्स होंगे। तो ये पीसीबी ने 5 कैटेगरीज बना दी हैं और उन 5 कैटेगरीज में प्लेयर्स को डिवाइड किया जाएगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। सबसे बड़ी कैटेगरी पीसीबी ने टेस्ट क्रिकेट की रखी है। टेस्ट क्रिकेट की इसलिए रखी है, पाकिस्तान एक तो टेस्ट क्रिकेट कम खेलता है और पाकिस्तान इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में सबसे पीछे रह गया है। पाकिस्तान 7-8 या 10 मैचेस मैक्सिमम साल में खेल लेता है और टी20 सबसे ज्यादा होते हैं, 20-25-30 टी20 पाकिस्तान साल में खेल जाता है। तो इस वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स होंगे उनकी कैटेगरी को सबसे पहले रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि टेस्ट में टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो। इसके अलावा टेस्ट के जो प्लेयर्स होंगे उनको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में फोकस करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि उनको एक अच्छी खासी अमाउंट टेस्ट क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगी। तो वो टी20 और फ्रेंचाइज क्रिकेट के ऊपर इतना फोकस नहीं डालेंगे। अगर ये पीसीबी कदम ना उठाता तो वो प्लेयर्स टी20 में जाते, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते, टुल्लेबाजी करते और जो अपनी टेस्ट की गेम है उसको भी खराब कर देते। तो पीसीबी की जानिब से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि टेस्ट की कैटेगरी को सबसे ऊपर रखा गया और सबसे ज्यादा अमाउंट टेस्ट की कैटेगरी को दी जाएगी। इसके बाद टी20 की कैटेगरी को सबसे नीचे रखा गया। पीसीबी ने ये जो क्राइटेरिया बनाया है, अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान में जो करप्ट पावे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे इम्प्लीमेंट करने नहीं देंगे, क्योंकि हमने माजी में भी देखा इस तरह की पॉलिसीज बनाई गई। लेकिन सबसे बड़ी मिसाल शादाब खान, वो 2 साल टीम से बाहर रहे और बगैर कोई मैच खेले पाकिस्तान की टीम में आ जाते हैं। इसी तरह हारिस रऊफ, वो टी20 की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर होते हैं, उनको ओडीआई खिला देते हैं, वो 2-4 विकेटें ले लेते हैं टेल एंडर्स की, तो उनको टी20 में भी डाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो पावर सिस्टम है वो जब तक पीसीबी को रेगुलेट करेगा या पीसीबी पे हावी रहे तो पीसीबी इस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। अगर तो इस पे इम्प्लीमेंट हो जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो जाएगी और दोबारा से हम पाकिस्तान क्रिकेट को जीतता हुआ देखेंगे। लेकिन इस पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट होता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है। खैर, इस पॉलिसी को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए और अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि एक स्टेप तो लिया है पीसीबी ने।
अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी।